बसंती जी, बसंती जी, बसंती जी, अब तो हमको पूरा अंदेशा हो गया है कि भैया अनीता जी पहुंच गई हैं गांव। काश कि बसंती जी कद्दू पे आ गई, आय हाय। क्योंकि कल को अगर अनीता जी ऑब्जेक्शन करें तो बसंती जी के भक्त लोग ना लड़ने को आ जाएं और बोलें कि देखो उसने बोला था कद्दू खराब हो जाएंगे, चिकचिके हो जाएंगे, किचकिचे हो जाएंगे। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नई विलाग में। राधे राधे दोस्तों। तो बसंती जी का नया नाटक नौटंकी ड्रामा आ चुका है। पता नहीं क्यों अब हमारा मन नहीं लग रहा यहाँ, कितना भी काम में मगजूल, लेकिन मेरा मन बेचैन रहता है। हाय हाय, बेदर्दी बाल मैं तुझको मेरा मन याद करता है। बसंती जी, किस लिए मन बेचैन रहता है इसके रिगार्डिंग तो आपने कुछ बात करी नहीं। लेकिन टाइटल आपने ज़रूर ऐसा डाल दिया है ताकि आपके भक्त लोग आपको अपना कंधा देने आ जाएं। ये दोनों जा रहे हैं, दोनों का स्कूल शुरू हो गया है। अब हम चाह के भी कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। चलो खेतवा और कुलवाई का थोड़ा दिखाई देते हैं। कुलवाई में भी मन नहीं लग रहा है, इसलिए खेतों में आ गए। दोस्तों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अनीता जी आ चुकी हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दादाजी, भाई दादाजी को हम क्या ही बताएं दोस्तों। दादाजी का कुछ ऐसा हो गया है कि दादाजी को बिल्कुल ऐसा बना दिया गया है कि दूध में पड़ी मक्खी फेंक दिया और दूध यूज कर लिया। दादाजी के बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती हैं। दादाजी का आजकल इनके वीडियो में सिर्फ इतना योगदान है कि दादाजी को खाना देते हुए दिखा दो ताकि लोग उंगली ना उठाए पाए कि खाना नहीं देते हो। फिर दादाजी को कुछ ऐसा करते हुए दिखा दो कि दादाजी को देखो हमने खाना खिला दिया और दादाजी स्वाद कैसे बना है, बढ़िया बना है। बस दादाजी को अगर 1-2 महीना में कभी नहलाते हैं तो वो दिखाई दो। भाई दादाजी का 1 महीना ज़्यादा हो गया है दोस्तों, अभी तक नहलाया नहीं गया है। देखो जो सच है वो सच है और हम सच बोल के रहेंगे। तो दादाजी को कब नहलाया जाएगा हमको कतई नहीं पता है। और आने वाले टाइम में फोड़ा फुंसी निकलेंगे ज़रूर दादाजी के, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कद्दू के ऊपर। बसंती जी ने कद्दू के ऊपर जो ज्ञान दिया है कि वैसे तो अब कद्दू का पौधा सुखाया जाएगा, मौसम बदल गया है, अब उसमें कद्दू नहीं लगेगा, तो बहुत जल्दी हम कद्दू का बेल हटा देंगे। और कद्दू का जो होगा अब हम ये करेंगे कि कद्दू को हम बाद में थोड़ा दिन रख के, थोड़ा दिन करके हम उसका जो है काट कूट कर रख लेंगे, तब उसका सब्जी बढ़िया बनेगा। मान लो अभी हम काट देते हैं कद्दू तो उसका सब्जी किचकिच बनेगा, पिक पिक बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कि हम कद्दू का पौधा काटे कि ना काटे। बसंती जी दोस्त का बताऊँ, अगर तुम्हारी जेठानी जी आ गई हैं, जो कि हम सबको लग रहा है कि आ चुकी हैं, वरना कद्दू वाला टॉपिक अभी नहीं लाया जाता। एकदम से कद्दू की बेल के बारे में बात करना वो कोई घंटे इसलिए बजावा था, हमको लगा कि बसंती जी ने कहीं पूनम बाला या फिर कोई यहाँ पर भेजा तो नहीं है कि यहाँ जॉय का कर दो, बहुत ज़्यादा बोल रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पड़ोसी थी, किसी कंफर्मेशन के लिए आए थे तो हमने उनको जानकारी दे दी जो वो पूछ रहे थे। हाँ जी, तो भाई आपको पूछने हैं तो अपनी जेठानी जी से पूछ लो और जेठानी जी का कह दो कि जेठानी जी कद्दू का बेल कुछ दिन लगा रखें, कहा कि हमारा कद्दू अभी चिकचिकाई पिक पिकाई। अब अनीता जी को भी पता है कि कौन सा कद्दू कब काट लोगी तो ख़राब हो जाएगा, कब काट लोगी तो बढ़िया बनेगा, तो वहाँ करो। अब ऑफ कैमरा बातें नहीं कर सकती हैं, ऑन कैमरा इनडायरेक्टली उनको ये संदेश दे रही हैं कि हम काट लेंगे, इस पर लड़ाई झगड़ा ऑब्जेक्शन ना करना, बस कुछ 6 दिन का बात है, तब तक हमार बेल लगा रहने दीजिए कद्दू का। असल में दोस्तों ये दिखाना चाह रही हैं। देखिए हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं और सारा का सारा लोग समझ रहा है, लेकिन ना बसंती जी अब मुंह से बोल नहीं सकती कि हमार जेठान जी आ गई हैं। इनका टाइटल भी बोल रहा है कि इनकी जेठान जी आ गई हैं, क्योंकि अब ना मैडम का घर में मन नहीं लगता है। और कुछ ही दिन में ये हम सुनेंगे कि कनवा लगाए रहते हैं, इधरा लगाए रहते हैं, उधरा लगाए रहते हैं, चैन सुकून से जीने नहीं देते हैं। बहुत ही जल्द ऐसा टाइटल आने वाला है। अब वो कब आएगा बस हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं।
और उम्मीद यही करते हैं कि अगर अनीता जी लाला जी घर आ चुके हैं तो उनके केस का कुछ हल निकल आवे। बिना हल निकाले तो आएंगे नहीं यहाँ, तो कुछ ना कुछ आई थिंक हल निकल आया है या फिर निकल आएगा। तो अब यही सारी चीज़ें हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अब कैसे बनाएंगी। इनका कहना था कि भाई हम आपके लिए डेली सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएं, लेकिन हमारा बड़ा मजबूरी है, और तू गैसवा बुक कर दे, कैसे सुबह सुबह खाना बनाएंगे। और गैसवा बुक होगी तो बेटौनी खुद उठ के बना लेगी खाना है, और हमारे सबके तई बनाई जाएगी, क्योंकि मम्मी जी दुखी हैं, उनका मन है कुछ नहीं करेगा। अब दुखी माँ से अगर काम करवाएगी तो बेटी को भी लोग कहेंगे बेटा तुम ही कर लो, जल्दी उठ जाना, खाना बनाए चली जाना। गुलवा से तो कोई उम्मीद है ही नहीं भाई साहब, तो गुलवा को तो कोई बोलने वाला है ही नहीं है। तो क्या है, तो यही कहा जाता है सेवा करेगा सास ससुर का, और मिलना चाहिए तो करता नहीं है, जब मिलना चाहिए तो करना चाहिए। सबको बस हिस्सा चाहिए। लो भाई साहब, अब यहाँ पर कुछ और ही चालू हो गया। पुष्पा सिंह जी आप तो भाई साहब बसंती जी की खैर छोड़ो, जाने देते हैं। 2-3 दिन पुराना है ये वीडियो। जब गैस ख़त्म हुई थी तो अनीता जी आ गई हैं ऐसा लग रहा है। लो भाई साहब, अनीता जी तो आ चुकी हैं। इनकी वीडियो से, टाइटल से, हर जगह से कंफर्मेशन मिल रही है, और कद्दू की बेल की सफाई से पूरा लगता है कि अनीता जी उसी घर में हैं। बसंती जी आप खुद के ही वीडियो बनाओ, हमेशा बच्चों पर घर नहीं रख सकते, बच्चे घर में नहीं रह सकते। कई ब्लॉगर अकेले शूट करते हैं, कई मुश्किल नहीं है, डेली एक छोटा सा ब्लॉग आप डाल सकती हो। हम सबको आपके वीडियो का इंतज़ार रहता है। सौजन्य से पृथ्वी, हाँ पृथ्वी को इंतज़ार। मुंह उतरा लेके बसंती जी साइड में कैमरा लगा के बर्तन जौन पटकिन फोड़ी ने की का ही बतावा जाए। अब बर्तन धोना था, क्योंकि दिखाना है कि बच्चे हैं नहीं। हम खेत खलिहान भी जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा, कुलवाई का लकड़ी भी सही कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा। दूसरों की सरसों को, फसल को देख कर नज़र लगा रहे, लेकिन मन नहीं लग रहा है। तो भाई साहब अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों की पढ़ाई मत छुड़ा देना अपने काम के चक्कर में। नहीं, गोल्डिस कह दो कि भाई बिटिया अब तुम पढ़ाई छोड़ दो, का कलेक्टर नहीं बनोगी, तुम घर का चूल्हा चौका करो, कह कि तुम्हारा शादी ब्याह कर देंगे तो यह करना है। नलका का पानी रोज़ रोज़ उतर जाता है। तो भाई कितनी बार कहा है कि जाओ पृथ्वी पूनम वाला बोरिंग कराए दो, नई बोरिंग कराए दो, लेकिन तुम लोग नाच पीटे सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके ज्ञान देते हो और फिर चले जाते हो, कोई काम मतलब नहीं है, हैं? वाह जी वाह। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दे लो, हैं? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो, रील कम बनाओ, फिल्मी गाना पे कम मुझको फान दो। जब करना है करो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें करती रहो, कोई बात नहीं। डर लग रहा है कब कौन सा इल्ज़ाम लगा के पुलिस पकड़ के ले जाए, लेकिन कौन है ये चीर हरण का पोल पट्टी खुल जाए। सबसे ज़्यादा तो भाई साहब चीर हरण वाली बात आज तक कोई भूला ही नहीं है। देखो इतना दिन हो गए, लेकिन जनता जनार्दन चीर हरण के रिगार्डिंग कमेंट पे कमेंट करती जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं, अब ये टाइटल लिखने से कोई काम नहीं आएगा। ओहो तो छत पे कोहड़ा दिखाने गई थी, तुमने गलती करी है इसलिए मन नहीं लग रहा, अनीता जी आने वाली हैं। नहीं जी, मुझे तो यही लग रहा है कि अनीता जी आ चुकी हैं और ये जानबूझ के बोल रही हैं। अनीता जी से बोलेंगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उनको संदेश देंगे कि देखो तुम रहना है रह लो, कोई इशू नहीं है, हमको कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ भाई हमारा कद्दू और कोहड़ा ना कुछ दिन तक लगा रहने दो, हम ना खुद है। अच्छा ये दरवाज़ा कहाँ का खुला है? अच्छा विंडो खुली है घर की। ओ भाई ये विंडो खुली है घर की, जो कि पहले बंद रहा करती थी। तो 100% कन्फर्म है भाई कि अनीता जी और वो लोग आ चुके हैं, क्योंकि जब ये सीढ़ियों पे चढ़ रही थी ना तो इनका जो मुंह ऐसे बना था कि जैसे भाई साहब इनको कोई घर निकाला कर देगा। और वहाँ पे हो सकता है कि बच्चे अनीता जी लोग रहे हों, तो ये जानबूझ के बोल रही थी कैमरा चला के कि भाई ताकि बाकी के लोग भी सुन लें कि भाई कद्दू लगा है तो हम कुछ 6 दिन में साफ़ कर देंगे, गाइस कद्दू लगा है।
अभी हमारा कद्दू अगर हम कद्दू काट लेंगे तो कद्दू चिकचिका हो जाएगा, सुन रहे हो ना। और कद्दू हमारे 5-6 दिन लगा रहने दो। फिर आप लोग कमेंट करके दोस्त बताइएगा कद्दू का पौधा हम कब काटें कब ना काटें, ताकि बगलिया में अनीता जी का जो ऊपरवा कमरा है उमा जो बैठे लोग हैं उनको सुन जाए कि भैया कद्दू को लेकर हम कोई ऑब्जेक्शन न करें, चाची जी कुछ 6 दिन में कद्दू काट लेंगे। ये हमारा मतलब है, हमको ऐसा लगा। आपको क्या लगा? अगर आपको कुछ अलग लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर मेरा मन कहता है कि अनीता जी आ चुकी हैं, इसलिए कद्दू वाला उनको सुनाने के लिए ही बोला गया था कि भाई साहब हम कद्दू काट लेंगे। तो भाई जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। हमारी कह रहे हैं देवरानी जी अपनी जेठानियों का कद्दू दे दो। आप लोग बताइए दोस्तों कि कद्दू पे हक बनता है अनीता जी का कि नहीं। कहा कि उनकी भी छत पे फैला है। अब ऐसा नहीं कि कहीं हम अपना हिस्सा में लगाएं, फैला है बहुत दूर तक और गांव वालों को सबको बांट रही हो। तो क्या कद्दू उनको नहीं दे सकती हो? तो इसीलिए चाव चाव करके दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि कद्दू काटने की लगा रहने दें। ये छत आपकी है तो क्यों काटोगी? जब कोहड़ा पक नहीं जाएगा तब तक पूरा। आपका जेठानी का परिवार आने वाला है क्या? आपके कोहड़े ले लेगा क्या चुपके से? क्योंकि कोई ये लोग ऊपर ही रहते हैं इसलिए काटने का सोच रहे हो। लो भाई साहब तो यहाँ पूरा बता ही दिया गया है। लोग अंदेशा कर रहे हैं कि जेठानी जी आ चुकी हैं। जेठानी, अरे भैया जेठानी जी आ चुकी हैं, आप मानिए इस बात को। पूरा हिंट बसंती जी यही देने का कोशिश करी हैं। चालाक चतुर बसंती जी। अब ऐसे मुँह से बोलेंगी तो उन लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, इसलिए बसंती जी ने सांप मारा कि लाठियों टूट जाए और सांपों नहीं, लाठियों ना टूटे और सांपों मर जाए। हम उल्टा बोल दे रहे हैं पूनम वाला और नाच पीटी की तरह। वाला शैतान का साला पूनम वाला। तो चलिए जी, आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खेत खलिहानों में हरे चौबारे जो सरसों वाले पौधे हैं उनको देखकर उनको दिल कहीं पर भी नहीं लग रहा, क्योंकि अब अनीता जी आ चुकी हैं। दिल कैसे लगेगा? जो खुली आज़ादी थी, जो चौड़े में रहती थी, अब वो कहाँ हो पाएगा? हमको तो भैया ऐसे लग रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।